बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये क्रोशिये से बनी हुई योक, जो कि फ़्रॉक के ऊपर बनाई जाती है। ऊपर ये बना के जैसे फ़्रॉक की पेटी बनाते हैं उसी तरह इसको बना के तो नीचे फ़्रॉक बनाया जाता है, उसकी नीचे घघरी बनाई जाती है। तो मैं आपको आज वही बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये मैंने इसके 70 चेन बना लिए हैं। ये 70 हैं। तो ये चूँकि छोटे बेबी के लिए है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके लिए मैंने ये बनाया है। ये 70 चेन डाले हैं। तो इसमें आपको अगर ये लगता है कि ये बड़ी है तो आप इसमें थोड़े भी कर सकते हैं या ज़्यादा, जिस तरह आप चाहें। मुझे तो 70 ही चाहिए थे। तो अब मैं इसको बनाऊंगी बाल दे के। तो मैं यहाँ से एक दो चेन छोड़ के तो तीसरे में मैं इसको डबल क्रोशे इसमें बनाऊंगी इस तरह। ये पूरी जो चेन मैंने बनाई थी सारे चेनों में मैं इसी तरह बनाती जाऊंगी। ये हर एक चेन में मैं डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। ये बल दे के फिर इसमें से डालूंगी। ये इसी तरह सारी चेन बनानी है आखिर तक। तो चलें फिर आप भी बनाएं। मैं इसको बना के तो फिर मिलती हूँ। ये मैंने ये सारा मैंने बना लिया है। ये जो 70 चेन मैंने डाले थे उसके ऊपर मैंने ये सारा डबल क्रोशे बना लिया है। ये अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसको मैं ये 2 चेन डालूँगी, 1 और 2 डाल के तो इसको फिर मैं वापस, ये पहले से नहीं डालना, दूसरे से डालना है। ये दूसरे में यहाँ डाल के तो ऐसे बना लूँगी इस तरह। फिर मैं बल दे के फिर अगले में डालूँगी। ये एक अब इसको मैं नहीं निकालूँगी, एक नहीं बनाऊँगी, इसको इस तरह रहने दूँगी। फिर इसको इस तीसरे में डाल के इस तरह, अब इसको तीनों को इकट्ठा मैं एक बना दूँगी। अब मैं इधर डालूँगी 5 चेन, 1 2 3 4 5। फिर बल दे के तो उसके साथ वाले चेन में डालूँगी। ये पहले यहाँ बनाया था, अब यहाँ बनाऊँगी। इसी तरह 3 चेन। अब ये 1, ये 2 और ये 3। ये हो गया 4 चेन। ये पहले का खड़ा था और ये 3 मैंने और बनाए। अब इन तीनों को मैं चारों को एक कर दूंगी इस तरह। अब फिर 5 चेन डालूंगी, 1 2 3 4 और ये 5। फिर बल दे के फिर इसमें बनाऊंगी, इसके साथ वाले में ये 1 2 और ये 3। अब फिर मैं इन चारों का मैं एक कर दूंगी
इस तरह। ये अब ये चेन है। अब ये एक, इसमें 5 चेन डालूंगी, 2 3 4 5। अब इससे अगले में डालूंगी ये 1 2 और ये 3। ये इस तरह 1 2 3 4 5। और फिर बाल दे के तो इसमें एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये 2 हो गए और ये हो गया तीसरा। इस तरह ये पूरी लाइन मैंने ये इसी तरह बनानी है। यहाँ से हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ तक 3 3 करके, 3 उठा के तो फिर उनका एक करेंगे, फिर आगे 5 चेन डाल के फिर 3 उठा के फिर उनका एक करेंगे। तो ये इसी तरह करते जाना है आखिर तक। ये देखें, अब ये 3 डले हुए हैं ना, अब इसमें मैं डालूंगी इसके साथ ही, छोड़ना कोई भी नहीं है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये 3। अब इन तीनों को या चारों को इकट्ठा कर एक ही बना दूंगी। ये फिर 5 चेन डालेंगे, 4 और ये 5, फिर बल दे के फिर उसके साथ वाला बनाएंगे। इस तरह इसी तरह बनाते जाएंगे आखिर तक। ऐसे ये आखिर तक इसी तरह बनाते जाना है। चले मिलते हैं फिर। ये मेरी अब ख़त्म होने वाली है, थोड़े से रह गए हैं, 2 3 4 और ये 5। तो इसको मैं फिर इसके साथ ही मिला के बनाऊंगी। 1 2 और ये 3। अब इनको एक कर लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। एक 2 और ये 3। ऐसे अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3। और अब इसको मैं ये आखिरी वाला है ना, इसमें डाल के तो इसको इस लाइन को ख़त्म कर देंगे इधर। अब अगली लाइन शुरू करनी है, अगला राउंड। ये पहला राउंड था नीचे वाला, और ये दूसरा राउंड था ये पूरा। अब मैं तीसरा राउंड शुरू करूँगी। तो इसके लिए मुझे मुड़ना है, तो 1 और ये 2 चेन बना के तो इसको मैं आप इसी में बनाऊंगी इस तरह। और फिर मैं 5 चेन डालूंगी, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना के। तो अब ये जो है ना 5 चेन ये वाले, इसका जो दरमियान वाला है ना तीसरा, 2 इधर से छोड़ने हैं, 2 इधर से छोड़ने हैं, दरमियान वाले में डालना है बगैर बल के। सिंगल क्रोशे बनाना है यहाँ हमने, यहाँ ऐसे इस तरह बना लेंगे। फिर 5 चेन डालेंगे, 3 4 और ये 5। और फिर इसके 2 छोड़ के तो तीसरे चेन में इस तरह बना लेना बगैर बल के। ये भी
सिंगल क्रोशे इसको कहेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5। ये इसी तरह आखिर तक बनाते जाना है। ये एक 2 3 4 और ये 5। कोशिश करें कि ये जो 2 धागे हैं ना उनको उठाएं। अब इस अकेले को ना उठाएं क्योंकि ये फिर इस तरह हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे 1 2 3 4 और 5। एक 2 3 4 5। एक 2 3 4 5। एक 2 3 4 और ये 5। ये पूरी लाइन आखिर तक इसी तरह बनानी है। ये अब मेरा तीसरा राउंड जो है ये भी मुकम्मल होने वाला है। ये जैसा कि मैंने बताया था कि 5 चेन लगा के बना के, तो ये वाले 5 चेन है ना, पहले 2 छोड़ के और तीसरे में इसको बनाना है। ऐसे सिंगल क्रोशे बनाना है। इसमें बल नहीं डालना, बगैर बल के बनाना है इस तरह। 1 2 3 4 5। इसको हम आखिरी वाले में नहीं डालेंगे, उससे पहले वाले में इस तरह डाल के तो निकाल लेंगे इस तरह। तो जो आखिरी वाला है उसको मैं बल दे के तो आखिरी चेन बना लूँगी इस तरह। ऐसे इस तरह। ये अब हो गए 3 राउंड हो गए। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम चौथा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 चेन लगा के इसको मुड़ेंगे और इस आखिरी इसमें डाल लेंगे, पहले सबसे पहले वाले इस तरह। 1 चेन बना के तो हम इसमें बल दे के तो इस तीसरे में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 2 और ये हो गया 3। अब 1 चेन बनाएंगे और फिर हम उसे अगले में बनाएंगे इस तरह। ये 1 में ही 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। फिर 1 चेन बनाएंगे और आगे जो 5 चेन बनाए थे ना उनमें बनाएंगे इस तरह। दरमियान वाले में बनाना है, इसमें बल दे के तो 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। Yes, this is good. This is actually a good part. I do not see this
ये पूरी लाइन इसी तरह बनानी है। ये देखें ना, इस तरह ये बनता जाएगा। ये अभी एक चेन बनाना है और ये जो 5 चेन बनाए थे ना उसके दरमियान वाले में 2 इधर से छोड़ने हैं, 2 इधर से छोड़ने हैं। तो जो तीसरा है ना दरमियान में उसमें बनाने हैं, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर एक चेन, फिर एक, दो, ये 3, फिर एक क्रोशे, एक चेन बना के तो फिर इसमें एक, 2 और ये 3, फिर एक चेन बना के फिर उससे अगले में बल दे के तो बनाना है। एक ही चेन में 3 बार बना के तो निकालना है इस तरह। फिर एक चेन, फिर बल दे के फिर इसमें एक ही चेन में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। चलें फिर बनाते हैं। ये देखें, ये इतना बन गया है, इतना रहता है। तो भी मिलते हैं फिर। ये इसके 4 राउंड बन गए हैं। आप ये देखें, पहला ये राउंड था, ये सबसे नीचे वाला। उसके बाद फिर मैंने ये वाला बनाया है, फिर ये जो लाइन नज़र आ रही है ये वाली ये बनाई है, फिर ये चौथा राउंड था। अब मैंने 5वां राउंड शुरू करना है और इसमें मैंने चेन जो है ना वो बढ़ाने हैं। तो ये मैंने 2 चेन बनाए हैं, इसको इससे अगले में बनाऊंगी बल दे के। तो हर चेन में मैंने 1 डबल क्रोशे बनाना है इस तरह। और जो ये है ना, यहाँ मैंने 2 बनाने हैं इस तरह करके, ये 2, फिर यहाँ 3 डलेंगे कि 2 डलेंगे, एक 2 और ये 3 बना के तो फिर इसमें 2 बनाने हैं, 1 2, फिर इसी तरह ये 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर इस एक ही में 2 बनाने हैं, 1 2
3, 2 बनाने हैं, 3 नहीं बनाने, 2 बनाने। एक, 2, 3। इसमें कोई चेन नहीं डालना, बस इसी तरह बनाते जाने हैं डबल क्रोशे। जो ये जगह है ना, ये खुली हुई, ये इनमें 2-2 बनाने हैं, 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और जो ये एक ये हैं, ये इनमें 1-1 बनाना है। चलिए फिर बनाते हैं, इस तरह आप भी बनाएं। तो मिलते हैं फिर ये बना के। ये मैंने इसका 5वां राउंड भी मैंने ख़त्म कर लिया है। तो ये 5वां राउंड जो था ये इंक्रीजिंग राउंड था। तो यानी कि इसके ऊपर जितने भी चेन है ना, ये बढ़ गए हैं। यहाँ हमने 70 से शुरू किया था और फिर ये सारा बना के, तो जब हमने ये बनाया तो इसमें हमने यहाँ पे 2-2 डाले हैं, यहाँ पे 2-2 डाले हैं और ये फिर बढ़ गए हैं। ये अब तकरीबन हो गए हैं 110 चेन हो गए हैं ये सारे ऊपर वाले। पहले यूँ सीधा था इस तरह, तो अब देखें ना, ये देख गोल हो गया इस तरह। तो ये जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ये देखें ये इस तरह बनना है। पहले बिल्कुल यूँ सीधा था, अब ये इस तरह हो गया। तो अब हम जब आगे बनाएंगे तो उसमें और होगा, और इसमें ये चेन बढ़ जाएंगे तो वो और गोल हो जाएगा। तो ये जो है ना, अभी 5 राउंड बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अभी 2 राउंड रहते हैं इसके। वो 2 राउंड बना के तो फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। दूसरा राउंड में 1 राउंड तो मैं बनाऊंगी ना इस तरह, मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनाना है। ये 2 चेन डाल के तो मैं मुड़ूंगी इस तरह और फिर इसमें मैं बनाऊंगी। अब 1 चेन डाल के तो एक चेन इधर बनाना है और इधर से 1 चेन छोड़ना है, छोड़ के फिर बनाना है इस तरह। फिर 1 चेन बनाना है और इधर 1 छोड़ के इधर बनाना है। फिर 1 छोड़ के यहाँ, फिर 1 चेन बनाना है, फिर 1 छोड़ के तो इसमें डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह। ये सारी जो लाइन है ये इसी तरह बनाते जानी है। 1 चेन डाल के इधर से 1 छोड़ के तो दूसरे में आपने बनाना है इस तरह, ऐसे। ये पूरी लाइन इसी तरह आखिर तक बनानी है। ये देखें इस तरह बनता जाएगा। ये एक चेन छोड़ के तो दूसरे में बनाना है, फिर 1 चेन छोड़ के दूसरे में, और यहाँ पे 1 चेन लगाना है ऊपर। ये देखें, ये 1 चेन ऊपर लगाना है और इधर से 1 छोड़ते हुए बनाते जाना है। पूरी लाइन आखिर तक इसी तरह बनानी है और फिर जो उससे फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ये देखें, अब इसका ये 7वां राउंड भी पूरा हो गया है। तो अब ये जो है, अब इसको मैं यही डिज़ाइन में दोबारा से शुरू करूँगी। अब समझे कि ये वाली चीज़ जो है ये तो मैंने इधर बना ली है, अब उसके ऊपर मैं ये वाली लाइन बनाऊँगी, ये लाइन। तो ये 7 लाइनों में ये मुकम्मल होता है ये डिज़ाइन।
जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइनों में मुकम्मल होता है। तो अब मैं दोबारा से ये वाली लाइन बनाऊंगी, ये जो दूसरी लाइन है ये वाली मैं इधर दोबारा बनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनानी है। दो चेन डाल के तो मैं वापस मुड़ूंगी, ये इस तरह। ये इधर एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे, और अब इनको ये देखें, अब ये इधर ये 2 रह गए, इसका एक नहीं करेंगे, फिर ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे ये 4। तो इनको हम एक कर देंगे ऐसे। अब आगे फिर हमने 5 चेन डालने हैं, 1 2 3 4 5, और फिर अगले चेन से शुरू करना है, इसके साथ का ये वाला यहाँ से शुरू करना है। इसको एक नहीं बनाना, इनके 2 ही रहने देने हैं यहाँ, इसको इधर ख़त्म नहीं करना अभी, और बनाने हैं ये इस तरह 3 और ये 4 चेन ऊपर हो गए, इन चारों का हम एक कर देंगे ऐसे। फिर 5 चेन 1 2 3 4 5, फिर से हम इधर से डबल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ से 1 2 और ये 3। अब इनका फिर एक बना देंगे, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इनका एक कर देंगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर इस बल देंगे और इधर इसका डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 2 3, ये अब इनको इकट्ठा कर लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। ये पूरी लाइन जो है इसी तरह बनानी है आखिर तक। बहुत ही आसान है, और जिसको समझ आ जाए तो वो बहुत जल्दी बना भी ले, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है, तो अब गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। 1 2 3 4 5, ये एक डबल क्रोशे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे, इनका हम एक कर देंगे ऐसे। 1 2 3 4 5, साथ साथ ही बनाना है, इनमें कोई छोड़ना नहीं है। 1 2 3, फिर एक बना देंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 3 4 और ये 5, फिर से बल दे के फिर इधर डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। ये पूरी लाइन हमने इसी तरह बनानी है। आखिर तक ये पूरी लाइन इसी तरह बनाते जाएंगे।
चलें फिर बनाते हैं, आप भी बनाएं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, अब मैंने ये इसका दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया है। ये वाला जो सेट था ना, ये यहाँ ख़त्म हो गया था यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से दूसरा शुरू किया है, तो ये दूसरे का पहला राउंड है। तो इसको मैं बनाऊंगी। ये दूसरा राउंड मैंने उसका शुरू किया हुआ है। यहाँ से ये जो डिज़ाइन है ना, ये यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ ये ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम नए सिरे से फिर शुरू करते हैं, यानी कि इसको रिपीट करते हैं। तो इसका मैंने ये एक राउंड बना लिया है। अब ये जो है ये दूसरा राउंड है। दूसरा राउंड कुछ इस तरह है कि इस पर मैंने ये 5 चेन डाल के, 4 और ये 5 डाल के, तो इसको बग़ैर बल के इधर से सिंगल क्रोशे बनाना है। ये इस तरह ये 2 3 4 5 चेन डाल के, तो बग़ैर बल के यहाँ बनाना है तीसरे चेन में। यानी कि ये 5 चेन थे ना, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, बीच वाले में इसको बनाना है इस तरह, ऐसे। तो ये पूरी जो लाइन है ये इसी तरह बनाते जाना है। ये राउंड जो है आखिर तक ऐसे ही बनाते जाना है। तो उसके बाद फिर हम ये वाला राउंड शुरू करेंगे। ये जो है यानी कि इसका ये तीसरा है ना, तो फिर हम चौथा बनाएंगे, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां। तो ये मैं बना के इतना, तो मैं आपको फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह कि आगे क्या करना है। फिर ये देखें, ये मैंने 2 बार ये डिज़ाइन बनाया है। एक बार ये बनाया है 7 राउंड बना के, तो ये इतना डिज़ाइन बना है। फिर मैंने ये 7 राउंड यहाँ पे बनाए हैं। तो ये तकरीबन हो गया है ये 4.5 इंच, 4.5 इंच, बस मुझे इतना ही चाहिए था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने जो ये राउंड है ना, ये राउंड, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, इनको गिन के तो मैंने इनके फिर हिस्से किए हैं, यानी कि फ्रंट पे कितने रखने हैं और बाजू के कितने रखने हैं। फिर ये बैक है, तो बैक पे कितने रखने हैं। तो अब मैंने वो फिर निशानी मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं ये टोटल हैं 86। ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ना, ये 86 हैं। तो इनको फिर मैंने काउंट करके तो इनको मैंने डिवाइड किया है, बांटा है इधर। यानी कि यहाँ पे आप आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ब्लॉक्स जो है ना, ये बैक की एक साइड पे आए हैं और 13 ही दूसरी साइड पे आए हैं। और इसी तरह मैंने फिर बाजू के लिए निकाले, तो वो बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ब्लॉक्स मैंने रखे हैं बाजू के लिए। तो 13 बनते हैं 26। तो 26 जो है वो मैंने फ्रंट के लिए रखे हैं। यहाँ अगली साइड पे ये 26 हैं। तो अब मैं इससे आगे बनाऊंगी, मैं अब आपको बताऊंगी कि अब इससे आगे कैसे बनाना है। तो अब जो है ये डिज़ाइन का जो राउंड है ये है 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां राउंड है इस डिज़ाइन का, क्योंकि ये 7 राउंड पे एक डिज़ाइन जो है पूरा होता है। तो अब ये जो है 7वां राउंड है। तो अब इसको मैं अब बनाऊंगी 7, और साथ साथ इसको मैं अलग भी कर दूंगी, बाजुओं को अलग कर दूंगी और फ्रंट और बैक को अलग कर दूंगी। तो इसको हम लेंगे, इसके जो है ना
इसको इस तरह यहाँ पे ऊपर नीचे रख के ना इसको ऐसे आपस में इसको बना देना है, बीच में चेन। तो ये एक और दो चेन में बना के तो फिर इसको और उसको मिला के तो बनाऊंगी। ये एक इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, इस तरह बना लिए, ये इस तरह। तो ये जो है ना अब दोनों मिल गए हैं। तो अब जो ये चीज़ है इसको मैं बनाऊंगी, जो आगे जो डिज़ाइन बनाना है वो, यानी कि हर चेन में एक डबल क्रोशे, हर चेन में एक डबल क्रोशे। अब जैसे एक ये है, फिर इसी तरह ये है, इसी तरह पूरा एंड तक। अभी तो ये बाजू भी बीच में अलग कर लेने हैं ना, वहाँ तक बना लेना है। ये जहाँ तक मैंने निशानी लगाई हुई थी वहाँ तक इसको बनाएंगे। वहाँ से फिर जो है बाजू वो अलग हो जाएगा और अगली और पिछली साइड अलग हो जाएंगे। तो फिर हम पिछली और अगली साइड को इकट्ठा बनाएंगे बाजुओं को। फिर देखते हैं बाद में उसके बाजू बनाने हैं या इसको इसी तरह रहने देना है। और उसकी अगर किनारों पे अगर छोटी छोटी लेस बना दें तो वो भी अच्छी लगेगी। अगर आप उसके फुल बाजू बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छे लगेंगे। ये हो गए यहाँ तक, ये यहाँ तक। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, जो निशानी रखी हुई थी मार्कर, इसको निकाल लेंगे और इस सारे पैच को ना हम अलग कर लेंगे ये यहाँ से। तो ये जो है ये पूरा बीच में से अलग हो जाएगा और हम यहाँ से शुरू करेंगे बनाना। ये अगर आप बाजू को खुला करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 चेन डाल लें, 2 से 3 चेन लगा लें। अगर तो ये सही लगती है कि ये बाजू पूरा होगा तो फिर आप इसी तरह ही बना लें। तो मैं इसी तरह ही बना रही हूँ। अब ये फ्रंट है, जिस तरह डिज़ाइन आ रहा था उसी तरह ही डिज़ाइन को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो इससे अब आगे जो है ना वो घघरी बनेगी। ऊपर पेटी बनाई है ना, नीचे घघरी बनेगी। तो घघरी का डिज़ाइन आप चाहें तो अपना कोई रख लें आसान सा, नहीं तो फिर जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही बना लें। मैं यही डिज़ाइन बनाऊँगी जो मैंने ऊपर बनाया है, उसी को बनाऊँगी मैं।
अगला जो मार्कर आएगा ना वहाँ तक हमने इसको इसी तरह बनाते जाना है। ऊपर जो है मैंने जब शुरू किया था तो मैंने 70 चेन डाले थे। 70 चेन बना के तो उसके ऊपर मैंने ये डबल क्रोशे बनाई, फिर डिज़ाइन डाला, फिर डिज़ाइन में पहले उस पर मैंने बढ़ाए तो 70 से 155 हो गए। तो उसके बाद फिर जब मैंने बढ़ाए तो वो हो गया कहीं 200 के करीब, 196 हो गए। तो अब ये ब्लॉक्स मैंने बनाए तो उसमें फिर आसानी हो गई काउंट करने में भी, क्योंकि इस तरह तो ये डबल हमने काउंट किया है ना, वैसे हम एक एक को गिनते रहते। ये आ गया दूसरा मार्कर। ये अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे, ये वाला बाजू वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे और अब हम बनाएंगे यहाँ से ये, यहाँ से बनाएंगे और ये वाला जो मार्कर है ये भी निकाल लेंगे इस तरह। तो इसको अब हम आखिर तक जहाँ से हमने इसको जोड़ा था, दोनों पिछली साइडें जो थी उन दोनों को इकट्ठा किया था, वहाँ तक हम इनको बनाएंगे। ये हो गई मुकम्मल, राउंड हो गया मुकम्मल। ये यहाँ से हमने दोनों जो पिछली साइडें थी ना उनको इकट्ठा किया था। तो अब जो है इससे आगे फिर डिज़ाइन शुरू होगा, अगला जो सेट है डिज़ाइनों का वो बनेगा। इसको मैं ऐसे, एक सेकंड, ये जो है ना इसको हम बना लेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे उठा के, तो इस तरह निकाल लेंगे ऐसे। तो ये जो है ना अब बराबर हो गया।
ये देखें, ये फ्रंट है, ये बाजू हो गए, ये बाजू हो गए, और ये हो गई पिछली साइड। इस तरह इसको रखेंगे ऐसे यहाँ। तो अब इसको हम आगे मैं बनाती हूँ कि क्या करना है, बताती हूँ फिर मैं आपको। यहाँ पे बाल आ गया। तो ये हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया है बैक से, ये जो हमने पहले इसको ज्वाइन कर लिया था। अब हम इसको मज़ीद जो है ना आगे डिज़ाइन, ये पहला राउंड बनाया है ना इसमें, यहाँ ये वाला राउंड, अब हम ये वाला राउंड बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 3 चेन डालूंगी, 2 चेन, और ये यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1, ये 3 हो गए। अब फिर हम 5 चेन डालेंगे, 2, 3, 4, 5, और इसके साथ से शुरू करेंगे। ये जिस तरह हमने पहले बनाया है ना डिज़ाइन, उसी तरह बिल्कुल बनाना है। दो, 3, 4, 5, आखिर तक इसी तरह बनाना है जब तक कि हम वापस यहाँ ना पहुँच जाएं, क्योंकि ये अब राउंड में बन रहा है ना। यहाँ हम पहुँच जाएंगे तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये मैंने जहाँ तक बना लिया है, जहाँ से ये पेटी शुरू होती है, अपना ये घघरी शुरू होती है, यहाँ से ये पेटी है ऊपर की, ये नीचे घघरी शुरू होगी। ये डिज़ाइन इसी तरह नीचे आता जाएगा और फैलता जाएगा। जैसे इसमें बड़े थे ना, पहले मैंने 70 डाले थे, फिर ये 155 बने, फिर मैंने जब ये सारा बनाया फिर यहाँ आके फिर बढ़े, तो ये इसमें फिर ये हो गए 196 हो गए ये सारे, ये वाले जो हैं। फिर इनको बांट के मैंने ये अलग की, ये बाजू अलग कर दिए, और ये अगली पिछली साइड है। तो अब इससे आगे आपको, आपकी मर्ज़ी है, आप यही डिज़ाइन आगे रखना चाहते हैं या अपना कोई अपनी पसंद का कोई और नीचे जो आसान आपको लगे वो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आप उस तरह बना लें। और ये तरीका है पेटी बनाने का। और अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं, बड़े बच्चे की, तो मैंने इसके रखे थे 70, तो आप 80 रख लें, 80 से शुरू कर लें। और फिर मतलब जैसे कि 6 महीने का बच्चा है तो आप 80 रख ले सकते हैं, और उसके बाद अगर साल का है तो आप 100 रख लें। क्योंकि अगर तो आपका है ये बटन रखने का इरादा, तो फिर तो ये 80 भी ठीक है साल के लिए भी। और अगर बटन नहीं रखने तो फिर आप 100 रखें, जहाँ 100 से शुरू करें। बाकी तरीका यही तरीका है। और ये डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें एक राउंड आता है जिसमें स्टिचेस बढ़ जाते हैं। जब आप बनाने बैठेंगे तो उसमें आप पता चलेगा कि कहाँ से इसके डिज़ाइन जो है ना, खाने जो चेन है वो बढ़ गए हैं। अब जैसे मैंने ये बनाया है तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5वां जो मेरा राउंड था ना, इस पे बढ़े हैं। ये जो 5वां राउंड है ये बढ़ाने वाला राउंड है सारा। इसी तरह यहाँ भी बढ़े हैं 5वें राउंड पे। तो अगर आप इसी तरह आप नीचे कैरी ऑन करना चाहते हैं तो ये इसी तरह बढ़ते जाएंगे आपका, और
फ्राक का जो घेर है वो भी बढ़ता जाएगा ऐसे करके, बिल्कुल ए शेप से भी फिर निकल जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे नीचे फैल जाएगा। तो बहरहाल उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और दुआओं में याद रखें, खुश रहें और सबको खुश रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।